जंतर मंतर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और घड़ी में इस वक्त में रात के 11 बज रहे हैं। 5 बजे तक की परमिशन थी, परमिशन जो थी वो खत्म हो गई और उसके बाद में पुलिस ने कहा कि आपका धरना वो गैर कानूनी है, इसे खाली कीजिए। और 11 बजे, रात 11 बजे यहां की तस्वीर क्या है मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां लाइट वगैरह बंद थी, पानी वो नहीं था, उसके लिए काफी देर तक बोलना पड़ा। और अब रात 11 बजे की स्थिति यह है कि वहां पर मंच पर अभी भी अभिजीत दीपके और उनके जो पदाधिकारी हैं वो सब, और यहाँ जो लोग हैं वो अपनी बारी बारी से अपनी बात कह रहे हैं। पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बिजली और पानी अब वो लौट आया है और यहाँ लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन अब खाने की व्यवस्था हो गई है, तो अब ये प्रोटेस्ट किस तरीके से कैसे आगे बढ़ेगा इसको थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे। और रात 11 बजे यहाँ की स्थिति क्या है और ये प्रोटेस्ट क्या ये ऐसे ही चलेगा या पुलिस जो है इसको वो खाली करा देगी, इस प्रोटेस्ट स्थल को, जंतर मंतर को, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर खाने की व्यवस्था शुरू हो गई है। तो क्या क्या खिला रहे हैं आप? सर आप सब्जी ले लीजिए। हाँ, क्या क्या खिला रहे हैं? चपाती और छोले। चपाती और छोले। चम्मच नहीं है इसीलिए इसी से बना दिया है जुगाड़ है। इंडियंस है ना, इंडियंस है ना, हाथ धुले हुए, हाथ धुले हुए सैनिटाइज है। अच्छा, तो ये कितने टाइम हो गया इसको चलाते हुए आपको? खाना कितने लोगों ने खा लिया है? जितने यहाँ बैठे 300 लोगों ने खा लिया है। तो ये कहाँ से आया है? लंगर से आया है या लंगर। तो ये बंगला साहिब से आया? कहाँ से? नहीं सर, या कहीं घर से आया या कहीं बाहर से? का लंगर लग रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पर्सनल है। तो पानी और खाना जो है वो यहाँ लोगों के लिए ये मुहैया करा रहे हैं। वैसे आमतौर पर ये होता रहा है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे वो दिन में भी हो, तो यहीं बगल में ही बंगला साहिब है और बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी बहुत सारे लोग जाकर के और लंगर खाते हैं वहां पर। लेकिन अब मतलब जो दिखाई दे रहा था, होच पोच जैसा जो माहौल एक बना हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब थोड़ा सा व्यवस्थित यहाँ पर चीजें फिर से दिखाई दे रही है और लोग जो है वो अब बैठ करके और खाना अपना चल रहा है। तो क्या नाम, ये इधर दिखाई तस्वीर दिखाइए, ये इधर भी। तो 5 बजे जो प्रोटेस्ट बंद हो रहा था, कहा जा रहा था कि अब खत्म, मैं 2 मिनट के लिए बस, हाँ, 5 बजे जो प्रोटेस्ट ये कहा जा रहा था कि बंद हो जाएगा और ये सब, तो अब खाना वगैरह हो गया, थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गया आपका? बिल्कुल, हमने बोला ही था, हमारा एक्शन प्लान स्टार्टिंग से क्लियर रहा है कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। वो तो दिल्ली पुलिस है जो अपना एक्शन प्लान बार बार नेगोशिएट करके आज उसको मजबूर होना पड़ा कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे, और वो यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने के बजाय हमें कोऑर्डिनेशन में जाए, इस प्रोटेस्ट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करे। लेकिन अभी आगे क्या? क्योंकि देखिए ये तो हो गया, खाना और ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन आगे क्या? रात यहीं बीतेगी? हाँ बिल्कुल, ये कहना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हम यहीं पे बैठ के प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इसका यही मतलब है कि रात सुबह सब यहीं बीतेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, लोग अपनी जिंदगी जिएंगे यहाँ पे। अच्छा, क्या रहा? आप तो लगातार मंच पे भी मैं आपको देख रहा था, पुलिस के साथ में जो बातचीत हो रही थी, आप कोई दूसरी जगह भी मांग रहे थे, क्या रहा उस बातचीत में? हमें यहाँ पे करने के लिए उन्होंने रोका नहीं है, यहाँ पे पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, अब यहीं पे लंबा चलेगा या सुबह तक है या देर रात उठा दिया जाएगा? क्योंकि कई बार आपने भी देखा है, अक्सर देर रात 3 बजे 2 बजे पुलिस की कार्रवाई होती है और चल खाली करवा दिया जाता है कि अब कैमरा मीडिया सब चले गए हैं, खाली हो जाता है। ऐसा आपने भी देखा है ना कई प्रोटेस्ट? हाँ, दिल्ली पुलिस का अपना एक मॉडस ऑपरेंडी है, जैसे लाइट नहीं जलाना, बिजली पानी, ये सब वो करते हैं। वो सब वो कर चुके हैं, वो पड़ाव हम पार कर चुके हैं, प्रेशर बना के बिजली भी हो गई है, पानी और खाना भी आ रहा है। तो ये सही बात है, दिल्ली पुलिस अपना मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग पैंतरे अपना रही है, लेकिन यहाँ पे मौजूद छात्र भी तो अपने पैंतरे अपना रहे हैं, वो भी तो अपील कर रहे हैं, वो भी तो प्रेशर डाल रहे हैं। तो यही बात है कि हमारा प्रेशर, छात्रों के हित की आवाज, शिक्षा और रोजगार के लिए आवाज भारी होगी, या वो सरकार जो दिल्ली पुलिस को अपना हथियार बना करके इस प्रोटेस्ट पर क्रैकडाउन करना चाहती है, वो भारी होगी। फिलहाल तो हम भारी हैं। लेकिन कल सुबह एग्जाम भी है, कल नीट का, तो आपको लग रहा है कि जैसे अगर, और हम तो चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, जाहिर सी बात है, पेपर लीक फिर से ना हो, तो कल अगर पेपर
हो जाता है और आपको लगता है कि पेपर लीक भी ना हो और सब ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा फिर? बिल्कुल नहीं, लोग अपना नीट का एग्जाम दे करके कल यहाँ पे जंतर मंतर पे आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बोला है। अच्छा, एग्जाम दे करके फिर यहाँ आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि कोई भी नीट का एप्लीकेंट इस गद्दारी को नहीं भूल सकता है कि उसका क्वेश्चन पेपर इतने मैसिव लेवल पे देश भर में लीक हुआ था। इस चीज को भुलाना आसान नहीं है। रीनीट करवा के आप भीख नहीं दे रहे हैं, रीनीट करवा के आप वापस स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि वो वही एंजाइटी से गुजरें, वही तैयारियां करें अपने अपने सेंटर पहुंचने के लिए, वही जद्दोजहद करें एग्जाम हॉल में बैठ करके, तमाम चीजें करें, वही खतरा मोल लें कि कल का पेपर भी लीक हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, in fact this is proof of how deeply problematic the entire education system is. एक लास्ट सर हो गया सर। अच्छा, एक लास्ट सिर्फ आपको लग रहा है कि 1 मिनट बस, हम लोग आराम से तो बातें कर रहे हैं, सर, बाकी आप तो सेम मीडिया सवाल है भी 3-4 बार बोल नहीं, रहे हैं। मैं एक सवाल आखिरी है, आपको लग रहा है कि सच में ये प्रोटेस्ट अब एस्टेब्लिश हो जाएगा या सच में बस कॉकरोच पार्टी यहीं तक थी? सर ये कैसे सवाल है? यहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा है, आम छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस मूवमेंट का क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं? यहाँ तो कोई ज्योतिष बैठा नहीं है, उनका हमारे ऊपर रिप्रेशन जारी है तो हमारा भी संघर्ष जारी है। दो फोर्सेस का आपस में टकराव है, जो फोर्स प्रिवेल करेगी उसकी बात मानी जाएगी। हमारा काम ये है कि हम अपना एक्शन प्लान को क्लियर करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। थैंक यू बात करने के लिए। देखिए, राजनाथ जी की बात याद आ जाती है कि एनडीए की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते हैं। खैर, रात 11 बजे का वक्त है और ये अपने आप में एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस तरीके का ये जो प्रोटेस्ट है, सालों बाद में इस तरीके का जंतर मंतर पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले हमने पहलवानों का, जो महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट था, और वो जहां पर ये सब्जी इस वक्त में आप देख रहे हैं ना, ये इस नीम के पेड़ के उधर, वो वहां था। और उस वक्त भी रात 3 बजे तक मैं ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर कर रहा था, क्योंकि उस वक्त भी बारिश हो रही थी और बड़ा मुश्किल था उनका यहां पर किसी तरीके से सस्टेन करना, और लेकिन वो रुक गए थे और फिर उसके बाद में वो चीजें काफी लंबी खींची। क्या ये प्रोटेस्ट भी उसी तरीके से होगा? अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक बार आपको मंच की स्थिति वो आपको दिखाता हूं, और ये मंच की इस वक्त में स्थिति है, देखिए जरा। देश को विकसित करने का मुद्दा है। ये मेन मंच थी। 5 बजे से पहले तो यहाँ पर काफी क्राउड थी, लेकिन अब खैर जो इनके जो पदाधिकारी है, जो सपोर्टर है, वो है। और लेकिन फिर भी रात 11 बजे चल रहा है, यही अपने आप में काफी बड़ी बात जो हो जाती है। और अभी भी कुछ चैनल्स जो है वो इसको रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर हैं, ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ज्यादा लोग जो है वो हैं यहाँ पे। और आप प्रोटेस्ट में हैं क्या? है? क्या नाम है आपका? डॉक्टर माजिद। कहाँ से हैं आप? मैं Thank you. यूपी से हूँ, बट दिल्ली बेस्ड में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप दिल्ली है, दिल्ली से ही हैं आप, है ना? हूँ तो यूपी गोरखपुर के पास हाँ, है, लेकिन but दिल्ली में है ना? दिल्ली में प्रैक्टिस करता तो हूँ। अब दिन में थे या अभी आए हैं? अभी आए हैं, पोस्ट अभी ड्यूटी आए हैं। पोस्ट ड्यूटी। ड्यूटी खत्म करके आ रहे हैं हम लोग। आई एम डॉक्टर गौतम, मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो वो आपको क्यों लगा कि इधर आना? ये तो नीट वगैरह का जेनजी प्रोटेस्ट कहा गया। हमारा भी नीट है, हम लोग नीट पीजी दे रहे हैं अभी इस साल। अच्छा। पीजी नीट दे रहे हैं। वो जो प्रॉब्लम हो रही है, पेपर लीक हुआ है, वो यूजी नीट में हुआ है। हाँ, ये देखिए बड़ी बात है। कुछ लोग जो डॉक्टरी से पेशे से जुड़े हुए हैं वो है, और उन्होंने जो कहा था कि कल नीट का पेपर देने के बाद लोग फिर आएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो आपको लग रहा है कि ये चलने वाला है, चलेगा? क्योंकि मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, उन्होंने भी कहा कि आप घुमा करके बार बार पूछ रहे हैं, या बार बार ये सवाल इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपको लगता है, फीलिंग आती कि मोदी सरकार में हमें याद नहीं आता कोई प्रोटेस्ट इस तरीके से हुआ हो, या कोई खड़ा हुआ हो, या लोग उसके साथ में इस तरीके से जुड़े हो, या जो करने वाले लोग थे वो भी खड़े रहे हो? देखिए, मैं बताऊं तो ये प्रोटेस्ट इन सक्सेसफुल होगा या फेल होगा कोई नहीं बता सकता अभी, ठीक है? बट आई एम रियली ग्लैड दैट समवन इज टेकिंग स्टेप
है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग स्टेप ले रहे हैं। आप तो सर ऐसे बोल रहे हैं ना कि आप तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल पास होगे कि नहीं होगे, वो तो भाई रिजल्ट के बाद पता चला। हमारा काम है तैयारी करना, हमारा काम है प्रोटेस्ट करना। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, आपसे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं समझ लगा है, तो आप प्लीज किसी और को हैंड ओवर, यही बेसिक सी मांग है कि आपसे भी ज्यादा कैपेबल लोग होंगे ना उसमें। आपको ऐसा नहीं कि आपसे पहले भी वो डिपार्टमेंट चलता था जी, हाँ जी, आपसे पहले भी वो डिपार्टमेंट चलता था। आप अगर हम हमारे लिए तो आप बैठे हुए हो, अगर हमें ही लग रहा है कि आपसे वो काम नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज उस सीट को किसी और को दे दीजिए। हम तो अपना कोई अपॉइंटमेंट लीडर भी नहीं दे रहे कि आप इनको बिठाओ। हम तो ये बोल रहे हैं आप चेंज हो जाओ, आपसे अगर नहीं हो रहा है तो चीजें आप चेंज हो जाओ, बस इतना ही कह रहे हैं। वो चीजें तो बाद में कमेटी बैठेगी, डिसाइड होगा, पहले आप एक्सेप्ट तो करो कि आपसे नहीं समझ रहा है। यानी अब देश का जो एक आम आवाम है या देश का जो यूथ है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता कि भाई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली, हर ये फील्ड लाइन में है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर फील्ड में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रही है। उनको उसको एक्नॉलेज तो पहले करो और उसकी अकाउंटेबिलिटी लो। और आप ये पूछ रहे हैं कि आपने खुद ही बोला कि आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या निकल के आएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमें नहीं पता सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट द थिंग इज कि ट्राई तो करना चाहिए, वही कर रहे हैं। एक्चुअली आप बुरा मत मानिएगा, मेरा काम दरअसल ये है कि मैं थोड़ा सा हिला हिला के चेक करता हूँ कि नीचे स्पेस है या नीचे तक भरा हुआ है कि गहराई है या नहीं है। तो उस लिहाज से मैं सवाल को जो है वो कुरेद करके थोड़ा सा निकलवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोग जख्म को ऐसे साफ करते हैं ना, कॉटन लेकर के, आप करते होंगे ना अंदर तक देखने के लिए हाँ, कितना गहरा है कि वो उसमें से कुछ रह नहीं जाए। तो बस मेरा भी वही तरीका है। थैंक यू बात करने के लिए। चलिए, तो बॉस ये स्थिति है यहाँ पे और रात 11 बजे का माहौल है। मतलब एक तरीके से जैसे बिग बॉस टाइप वाला मामला है कि रात 11 बजे फिर रात 13 बजे ऐसे। तो ग्रुप करके मीटिंग करी है, पक्का ये लोग क्रैक डाउन करने वाले हैं। They have run out of patience। तो देखिए अभिजीत दीपके वो कह रहे हैं कि पुलिस मीटिंग्स कर रही है और क्रैकडाउन यानी किसी भी वक्त में कि ठीक है भैया खाना वगैरह जो है आपका हो गया है और अब निकलिए आप यहाँ से। तो ये स्थिति जो है वो अभिजीत दीपके वहां से मंच से अनाउंस कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो बहरहाल ताली थाली बज रही है। और क्या नाम हुआ आपका? गोविंद। आप कहाँ से आए हैं? वैसे मैं बिहार से आया हूँ, यहाँ भी रहता हूँ पटेल नगर में। यही पटेल नगर दिल्ली रहते हैं? मैं बिहार से आया हूँ। अभिजीत कह रहे हैं कि क्रैकडाउन हो सकता है। वो तो पुलिस ही करेगी नहीं करेगी, वो तो लगता तो नहीं होगी, पर चेतावनी बार बार दे रही है। क्योंकि हम लोग का प्लान है ना मिडनाइट सुबह तक रहूंगा। मिडनाइट क्रैकडाउन। लेट्स एंजॉय। क्या कर सकते हैं। वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, याद है आपको? अब देखिए, लगता तो नहीं होगा, पर अब क्योंकि पुलिस करने बहुत कोऑपरेटिव है, वो हल्के फुल्के अंदाज में मैं पूछ रहा हूँ। एक मिडनाइट हैमर ट्रंप साहब का जो है वो ऑपरेशन था, अब ये कह रहे कि मिडनाइट क्रैकडाउन। तो आपको लगता है कि सुबह होगी या सुबह ये साफ होगा? नहीं लगता है पुलिस अलाउ तो कभी करने ही नहीं अलाउ करेगी। आप प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि लाठीचार्ज नहीं कर सकती है, क्योंकि लाठीचार्ज करेगी तो और बड़ा ये प्रोटेस्ट फैल जाएगा। वो चाहती नहीं है वो प्रोटेस्ट फैले, संगत में शक्ति होती है, संघ में शक्ति होती है, तो क्रैकडाउन नहीं करेगी। हाँ, डराओ धमका रही है कि आप हटे निकले। लाठी के डर से ना बहुत लोग चले गए 5 ही बजे, तो देखे तो पुलिस आ रही थी धीरे धीरे, उसके डर से ही बहुत लोग चले गए। वो डर पैदा करना पड़ता है ना, लोग बिखरे खत्म हो। तो ये आपको लग रहा है कि जिस तरीके से 5 बजे क्राउड था यहाँ पे, अगर ये प्रोटेस्ट रात भर और इसी तरीके से कंटिन्यू रह जाता है तो कल उसी तरह का क्राउड होगा, ज्यादा होगा उससे? क्योंकि कल पेपर भी है, एग्जाम भी है। कल के बाद जो होगा ना पेपर, कल के बाद जो प्रोटेस्ट होगा ना उसमें ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि आज जो पेपर दे रहे होंगे ना कल, वो आज तो आए नहीं है, तो उनके पेरेंट्स भी नहीं आए हैं, क्योंकि उनको तो जब पेपर के बाद होगा ना तब ज्यादा लोग आएंगे। तो देखिए, अभी मैं एक बार आपको स्थिति दिखाता हूँ।
अभिजीत दिपके वो कह रहे हैं कि भाई पीछे मीटिंग्स हो रही है, क्रैकडाउन होगा, पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी और वहां पर पीछे जो है वो बातचीत चल रही है खाली करवाने के लिए। तो खैर जो भी होगा वो हम देखेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाने की उसको कोशिश करेंगे। बहरहाल रात 11 बजे का ये इस वक्त यहाँ का माहौल है। पीछे पुलिस काफी बड़ी संख्या में है, काफी बड़ी तादाद में है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से जितने प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं, तो इसमें इतने पुलिस वाले काफी भी हैं एक तरीके से प्रोटेस्ट को खाली करवाने के लिए। बहरहाल इंतजार है, पुलिस क्रैकडाउन करती है या फिर ये प्रोटेस्ट रात भर इसी तरीके से जारी रहता है। देखते रहिए और इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम आप कर ही सकते हैं कि इतनी देर रात तक हम लोग यहाँ से कवरेज कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।